तो हेलो गाइस, आज एमएमए और यूएफसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काफ़ी सारी न्यूज़ बताने वाला हूँ मैं। काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़। और अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी तो भाई मैनेज कर लेना, अभी उतना अच्छा माइक नहीं है। और कुछ भी आवाज़ आए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो भाई मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ रखी है, तो पहली आप ये वीडियो देखो पहले। Joe Rogan, you just said always kind of hit you up about the John Jones Pereira fight. Is that going to happen or what? No. Okay. तो आप देख सकते हो कि जॉन जोनस भाई डायना वाइट का बिल्कुल फेवरेट बंदा भाई, बिल्कुल मतलब इस टकले का। तो इस टकले ने जॉन जोनस को बिल्कुल बचा के रखा, क्योंकि वो अगर अनडिफिटेड रहा तो इस टकले को फ़ायदा रहेगा, इसकी यूएफसी को फ़ायदा रहेगा। उनको पता है जॉन जोनस वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बट भाई उसको टॉम एस्पिनाल ने जो एलेक्स पेरेरा किसी से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो अगली फाइट होने वाली है दिसंबर में, वो माइकल टाइप से होने वाली की, जो कि रिटायर होने वाला है। पर मुझे और उसको टॉम एस्पिनाल ने भी भाई कॉल आउट दे दिया है, पर उसके लिए भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं दिसंबर के बाद रिटायर हो जाऊँगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ भाई? टॉम एस्पिनाल से फाइट करेगा तभी तो उसको गोड बोल सकेंगे, क्योंकि भाई गोड का टाइटल लेना इतना आसान वाली बात नहीं है। और मेरे को लगता है टॉम एस्पिनाल में है भाई कुछ। एलेक्स पेरेरा तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ टॉम एस्पिनाल से करवा दो भाई इसकी फाइट। क्योंकि कभी ये टकला बोलता है कि हाँ कि उन दोनों की जो कभी कहते हैं कि जॉन जोनस और जो माइकल्स टाइप की फ़ाइट होगी, उनमें से जो जीतेगा उसकी फ़ाइट होगी टॉम एस्पिनाल से। फिर ये कहता है कि वो रिटायर हो जाएंगे, पता नहीं क्या बोलता रहता है भाई। मैं चाहता हूँ कि टॉम एस्पिनाल और जॉन जोनस की फ़ाइट हो, क्योंकि इसने जॉन जोनस और एलेक्स पेरेरा का तो मना ही कर दिया बिल्कुल कि नहीं हो सकती। अब क्या कर सकते हैं, मतलब भाई क्या कर सकते हैं। एनीवेज, अब दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं हम। आप देख सकते हो कि अब ये मैंने आपको जैसे बोला ही था कि जो डायना वाइट है ये जॉन जोनस की काफ़ी ज़्यादा चाटता है, मतलब जैसे कि इसको ये डायना वाइट इसको अपनी मतलब बिल्कुल पत्नी की तरह रखता है। आप देख सकते हो कि ये इंटरनेट पे कह रहा है कि कोई भी जॉन जोनस को पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर नहीं समझता, तो उसको कभी भी फ़ाइट के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। मतलब ये हम लोगों की बात कर रहा है भाई। पर मेरे को लगता है कि अभी जॉन जोनस मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, पर इसको टॉम एस्पिनाल से फाइट करना चाहिए, ना कि माइकल्स टाइप से। सही बोलूँ तो मैं भाई, मेरे मेरे को तो ये लगता है, मेरे को तो वो फाइट देखनी है। और हाँ, आपको पता है रॉबर्ट विटेकर जिसकी फ़ाइट होने वाली है शायद से अबू धाबी वाले कार्ड में खामजात के अगेंस्ट। आपको पता ही है खामजात कौन है। उसके बाद ये शायद से कह रहा है कि रिटायर हो जाएगा अभी, मतलब कुछ 2.5 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। मतलब कितने फाइट करेगा, एक साल में 2 फाइट करता है, मतलब कितनी, मतलब 5 या 4 फाइटें और करेगा रॉबर्ट विटेकर। जिसने पिछले वाले में वो एक और था, दागिस्तान का बंदा था, उसका नाम मैं भूल गया, मैं उसको हराया था इसने, काफ़ी अच्छा वाला नॉकआउट दिया था उसमें, है ना। इसका खामजात से फाइट होने वाला था उसी इवेंट में, पर खामजात आपको पता है बीमार पड़ जाता है बेचारा, थोड़ा कमज़ोर है, मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है बेचारे का। तो हाँ, तो उसमें वो बाहर निकल गया था, तो इसको किसी और के साथ फाइट करना पड़ा था और इसने पेल दिया था उसको, ठीक है। तो अभी खामजात और इसका फाइट होने वाला है, और इस फाइट को इसी ने मांगा है, ना कि खामजात ने। इसी ने कहा कि मेरे को फाइट करना है खामजात से। एनीवेज आगे चलते भाई, और भी न्यूज़ है यार। और आपको पता ही है मोकावे करके इसने काफ़ी पंतियाँ कर दी थी। आप ये जो देख रहे हो ना एपिक, यही वाले मैच में ना, इसका पिछला इवेंट था ये, इसमें इसने इसको बैक स्टेज में इसके साथ वो लड़ाई झगड़े चाटा चूटा मार दिया था ना, नाटक कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा नाटक कर दिया था इसने। तो इसको यूएफसी वाले ने वापस री साइन ही नहीं किया, और ये अनडिफिटेड था, मतलब ये रेसलिंग करता था, मतलब स्ट्राइकिंग नहीं करता था उसमें। तो इसको री साइन ही नहीं किया, इसको वापस यूएफसी में नहीं लिया। तो इसने अभी ब्रेव एफसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, कह सकते हो सेकेंड ग्रेड टाइप, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो, उसी में इसने वापस अपना करियर। अब तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ये नहीं तो कि वो जाके भाई डोमिनोज या मैकडोनल्ड में काम करे, बर्गर बेचे। फाइटर है तो फाइटिंग ही करना पड़ेगा। मतलब मैं फ्यूचर मतलब ठीक था भाई, इसने खुद ही फक्ड अप कर दिया, जूते पे कर रहा था ये। मतलब भाई ये कॉर्नर लेवल का तो है नहीं कि जो बैक स्टेज में जूते पे करेगा, तो इसको भाई देना बैठ सर पे बैठा के मतलब चूमे लेगा।
चुम्मे लेगा नहीं लेगा भाई, ऑफ कोर्स इसकी लोड़े लगा दी है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है इसका। क्या होना है अब, तो जाएगा भाई। ब्रेव एफसी में फाइट करेगा, अब क्या ही कर सकता है इसको, क्योंकि इसको डैना वाइट ने कहा था कि पीएफएल वाले ले लेंगे। पीएफएल भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनने भी मना कर दिया कि नहीं चाहिए अभी हमें। ओह, ये सबसे बड़ी खबर है भाई, रुको। Guys met at all and talked about the potential of his fight as well? We talked, yeah. We talked. We didn't meet up, but we talked. And yeah, he wants to fight, so we'll figure it out. Soon? By the end Not of this this year. He won't. तो ये कह रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करना चाहता है, मेरी उससे बात हो गई है, बट इस साल फाइट नहीं होगी मतलब। क्योंकि आपको पता है फाइट होने वाली थी कॉनर मैकग्रेगर और क्या कहते हैं चैंडलर की, जिसमें वो फाइट कैंसिल होगी क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर की छोटी सी पैर के उंगली में चोट लगी थी, पिंक टो। तो उस चीज़ को लेके उसने पुल आउट कर लिया। तो अब उसके लिए चैंडलर भी वेट कर रहा है, क्योंकि भाई चैंडलर अगर कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट करेगा तो ऑफ कोर्स मनी फाइट है। आपको पता है कॉनर मैकग्रेगर का फैन बेस कितना बड़ा है, मतलब चाहे कुछ भी हो भाई, वो इतने सालों से फाइट भी नहीं कर रहा, फिर भी उसकी हाइप है। तो आजकल वो अपने इंस्टाग्राम पे क्लिप्स भी डालता है फाइट की, कुछ की भी यार, दारू पीने की। आजकल तो उसका आधा से ज़्यादा दिन तो अपनी विस्की प्रमोट करने में निकल जाता है। तो यही कह रहा है कि इस साल तो फाइट नहीं होगी। तो उसके रिप्लाई में कॉनर मैकग्रेगर ने शेयर किया ये ट्वीट क्या कि डाना दिसंबर इज़ द डेट। ये कह रहा है कि भाई दिसंबर में फ़ाइट करना है मेरे को, और ये कह रहा है कि डैना को बोलो, इस टकले को कि बोलो कि हमें दिसंबर में ही फ़ाइट करना है, हम दिसंबर में ही डिज़र्व करते हैं फ़ाइट करना। पर मेरे को लगता है मुश्किल ही होगा क्योंकि दिसंबर में फ़ाइट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि दिसंबर वाले इवेंट में शायद से जॉन जोनस वर्सेस माइकल टाइप होगा, जॉन जोनस वाली फ़ाइट होगी। और उसके पहले फिर ये मेराब वर्सेस सूगा है, फिर क्या कहते हैं स्काम, उसी में शायद नहीं, उसमें नहीं, फिर उसके अगले वाले में फिर एक और है स्कैमजात कह रहा हूँ, खामजात वर्सेस रॉबर्ट विटेकर। फिर उसी इवेंट में मैक्स हॉलवे वर्सेस लिल टोपोरिया। इसमें आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, इस वाले इवेंट में। अभी आगे बहुत स्टैक्ड कार्ड आने वाली, स्टैक्ड कार्ड मतलब बिल्कुल भड़ के अच्छे फाइट्स होंगे उसमें, अच्छी मतलब फाड़ लड़ाई होने वाली है, ठीक है। हाँ। तो आपको पता है चार्ल्स ओलिवेरा मतलब इंजरी हो गई थी, तो उसने कहा कि अगर कॉनर मैकग्रेगर अगर नहीं फाइट करेगा इस बार तो वो माइकल चैंडलर से वापस फाइट करना चाहेंगे। और आपको पता है माइकल चैंडलर काफ़ी अच्छा फाइटर है, बस आईक्यू इसका ख़त्म है। मतलब कि अगर भाई किसी ने इसको पकड़ लिया तो इसकी कान चुट गई, मतलब समझ जाओ, ऐसा फाइटर है। मतलब ये बिल्कुल डोमिनेट कर रहा था, मतलब माइकल चैंडलर चार्ल्स ओलिवेरा को एक हद तक डोमिनेट कर रहा था, बट चार्ल्स ओलिवेरा ने भाई मत पूछो भाई, चोक देख के भाई कैन फाड़ दी इसकी। चलो फिर अगले वाले न्यूज़ क्या है, बिल्कुल अच्छा, हाँ ये UFC 305 की कार्ड है, इसमें DDP वर्सेस एडसानिया होने वाला है। और ये ये लड़की की फ़ाइट नहीं होगी ऑफ कोर्स, ये भाई बहुत ख़तरनाक बंदा है। मैं इस पर कल वीडियो बनाऊंगा UFC 305 पे का पूरा प्रेडिक्शन भी दूंगा, और मैं बताऊंगा कि ये फ़ाइट कैसे और कहाँ भी जा सकती है, मतलब दोनों साइड का आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कल ये वीडियो आएगी, और आज तो बस इतनी न्यूज़ थे आज, और कुछ ज़्यादा थे भी नहीं।